तारिक, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कहाँ के सब कहाँ है, क्या है? हाँ भाई, आ गए सभी लोग, जल्दी से आ जाओ। अमीजा आ गई। क्वेश्चंस करेंगे कुछ अपन पहले स्टार्टिंग में, बढ़िया बढ़िया से, है ना। कुछ कन्वर्जेंस देखेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। ये भी खत्म होने वाला चैप्टर है बस। अच्छा, मैंने विक्टर मेयर टेस्ट और वो बता दिया था आपको, एक लुकास टेस्ट। पहले बता देता हूँ तो। हाँ बता दिया था ना, विक्टर मतलब एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए था, आरबीसी, यस सर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, है ना। ठीक है, तो आ जाने दो, 2 मिनट और सबका वेट कर लो। कुणाल आ गया? नहीं आया? भैया लेट क्यों हो रहे हो तुम लोग? सर 2 लिंक आए थे ना आज, एक फिजिक्स की क्लास का, एक केमिस्ट्री का। मतलब क्या हो गया? सर मतलब अभी 1 घंटे पहले तक ना ओनली फिजिक्स का लिंक आया हुआ था। मैंने दे रखा था कि आज फिजिक्स की क्लास है। है फिजिक्स का लिंक कैसे दे रखा हुआ उन्होंने? तो दे रखा केमिस्ट्री था, का दिया हो? फिर अभी अभी केमिस्ट्री का आया अच्छा, कुछ देर पहले। ऐसा है। यस सर। गड़बड़ हो गया। तो बच्चे क्या पता वहां जुड़ रहे हो। ये हो सकता है। सर वहाँ जुड़ेंगे ही नहीं, हम्म क्योंकि ज्वाइन करवाने के लिए भी तो कोई होने चाहिए। ये कृष्णा कभी कभी बात बड़ी दिल वाली कर देता है, उनको लग जाती है, उनको सही बात बोलता है। कृष्णा तू दिमाग बहुत रखता है, लेकिन पता है ना तू क्या करता है? तू डिजर्व करता है एम्स दिल्ली, लेकिन तू खुश है छोटे से कॉलेज में ही। क्यों कृष्णा, ऐसा है? सही बोला मैंने? नो सर। तो अब तुम्हारे होप बढ़ गए? सर पहले से ही बढ़े हुए थे, सभी तो अच्छे के लिए सोचते हैं। हमने सुना था बीच में कि एम्स में तुमने सुना कि हमारा इतना नहीं है, एम्स तो मुझे पहुंचना नहीं है, हमने ऐसा कुछ सुना था तुम्हारे बारे में। तो मैंने नो जिक्र सर। किया, तो मैंने जिक्र किया भैया तुम हो एम्स वाले बच्चे, और तुम सोच रहे हो कहाँ पे। हम्म पता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं 720 मार्क्स क्या, तब हमारे मार्क्स पता कितने आते हैं? 650, 670। जब हम एक्सपेक्ट ही 650 का करेंगे, तो स्वाभाविक सी सर बात है वो मैं वो कह रहा था कि अगर एम्स नहीं मिला तो मैं वो वाला लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो हम तुम्हें बार बार इसीलिए तो याद दिलाते रहते हैं तुम्हारे शक्तियों को, कि तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे अंदर कौन कौन सी प्रधान है। बहुत सारी शक्तियां। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। कुणाल आ गया? नहीं आया? कहाँ रह गया आज ये? आ गया सर। कहाँ थे तुम? सर वो क्लास चेंज हो गई थी ना, मैं फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर रहा था तब से। ये यार क्या शेयरिंग हो गई मुझसे यार, ये मुझसे क्या शेयरिंग हो गया? एक मिनट को भैया, स्टॉप प्रेजेंटिंग करते हैं। स्क्रीन दिख रही है वाइट? यस सर। यस सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो सबसे पहले बढ़िया सा। वो क्वेश्चन है आपका कि आपको यहां से CH2OH से बनाना है सिंपल CH3।
डन सर। वेरी गुड। ये मैंने पहले भी करा दिया था क्या? शायद नहीं। क्या करोगे बताओ? चलो एक और करवा करना, दिया था सर। एक क्वेश्चन और करना। क्या हमने ये वाला क्वेश्चन समझना, इससे तुम्हें ये बनाना है, बनाओ। डन सर। वेरी गुड। यहाँ पे क्या किया तुमने? पीसीसी क्या बना होगा? ये सर पीसीसी ग्रिग्नार्ड। सी एच डबल बॉन्ड हो, फिर तुमने क्या किया होगा? सी एच Grignard थ्री ring। एमजीबीआर से रिएक्शन, क्या बना होगा? जो आपका बना होगा वो बना होगा सिंपल सी एच थ्री ओ एच, और फिर आपने इसका क्या करा दिया? पीसीसी। पीसीसी। ये बन गया, ठीक है। अब देखो Cl2H न्यू लिखोगे तो क्या करोगे? क्लोरोबेंजीन बनाओगे, क्यों यस भाई? सर। अब आप इसकी रिएक्शन एल्काइल लिथियम लिथियम से करा दो सिंपल, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? बोलो क्या लगेगा? सर मिथाइल लिथियम से करेंगे ना। किससे? किससे कराओगे? अच्छा, MELI से कराएंगे। हाँ, एल्काइल की जगह मिथाइल ले लो, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? क्यों कुणाल? बोलो। LI लग जाएगा सिंपल। LI कैसे लगा? मतलब MECLI लगा हुआ है। अब आप इसकी रिएक्शन CuCl से कराओगे, ये बनेगा। फिर आप, सिंपल सी बात है ना, अब ये बन गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसकी रिएक्शन? बोलो किससे कराओगे? कुछ गड़बड़ नहीं बन गया? सर मैंने तो दूसरे से किया था। हैं? सर मैंने तो पहले इसका वो करा दिया, अल्कोहलिक केओएच और फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एल्कोहलिक क्यूएच कराओगे इसी का? सर साइक्लो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का, फिर वहाँ ये पे मैंने बने, वो करा दिया अल्कोहलिक केओएच। ये बनेगा तुम्हारा सिंपल, ठीक है, ये जुड़ जाएगा इससे। अब तुम्हें पता है इसको क्या कराओगे आप? एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे CH3Cl से, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा कोरियाउ सिंथेसिस से। क्यों? फिर आप इसका ब्रोमिनेशन करा दो, तो क्या बनेगा? Br। फिर आप इसका एल्कोहलिक क्यूएच करा दो। तुमने क्या किया था कुणाल, बताना। सर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के बाद मैंने अल्कोहलिक केओएच करा दिया। हाँ। फिर वहां से मैंने उस कुछ भी करा सकते हैं, तो हाइड्रोबोरेशन भी और या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, सेम प्रोडक्ट मिलेगा।
फिर पीसीसी करा दिया, फिर वहाँ पे कार्बोनाइल बन गया, फिर ग्रिग्नार्ड कर दिया, और फिर अच्छा, ओके ओके ठीक है, लेकिन वो तुमने एल्कोहलिक क्यूएच करा के तुमने बीसीसी करा दिया, नहीं बनेगा ही नहीं, तुमने कैसे करा सकते हो एल्कोहलिक क्यूएच करा के पीसीसी, तुम कराओगे। नहीं नहीं, फिर अल्कोहलिक केस कराने के बाद वो बन गई ना एल्कीन, फिर वो करा हाँ दिया मैंने, ओएमडी करा दिया। ठीक है, ओएच लग गया, फिर पीसीसी कर दिया, कीटोन बन गया, ये बन गया कंपाउंड, फिर क्या किया तुमने? जैसे फिर ग्रिग्नार्ड। तब तुम गिगनार्ड एजेंट से कराओगे तो CH3 यहाँ जाएगा, अच्छा OH, ठीक है, समझ गया, ओके ओके। फिर इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हो, वेरी गुड। अच्छा एक बात आना सिंपल, ये तो हो गया, कोरियाउ सिंथेसिस कर लो या उससे कर लो। अच्छा मैंने रिएक्शन ऑफ HiO4 बता दिया था, नो याद है? सर। तो हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ HiO4, या फिर इसी को बोलते हैं हम सिंपल लेड, या फिर हम रिएक्शन करा दें लेड टेट्राएसीटेट से, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेड टेट्रा, सेम ही काम है, चाहे आप HiO4 ले लो या लेड टेट्राएसीटेट ले लो। एक्चुअली ये रिएक्शन देते कम है, ये चीज देख लो, पर आयोडिक एसिड से रिएक्शन, इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। अब ध्यान समझना, यदि मैं पर आयोडिक एसिड से कराऊंगा, दोनों OH लगा दो, ठीक है, लगातार, या आप एक को कीटोन कर लो, या एक को कार्बोनिल एक को OH कर लो, या आप सिंपल दोनों को लगातार होने चाहिए, क्यों जी, रेगुलर, अल्टरनेट नहीं चलेंगे। आपसे पूछ सकता कौन सी रिएक्शन है आयोडिक एसिड से होगा या नहीं होगा, तो लगातार होना चाहिए, रेगुलर। आपको कुछ नहीं करना, आप बॉन्ड ब्रेक करो, OH OH दे दो, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करो, क्या दे दो, OH OH दे दो, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करो, क्या दे दो, OH OH दे दो। ध्यान समझना, यदि मैं मैकेनिज्म को थोड़ा सा तुम्हें समझाऊं, जो HiO4 है वो क्या करेगा, सिंपल HiO3 और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये जब आप वाटर का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको सिंपल क्या मिल जाएंगे, 2OH- मिल जाएंगे। यही तो आप ब्रेक करके क्या दे रहे हो, OH- दे रहे हो। लेकिन ये तभी, अब देखो ये तभी होगा जब आपको क्या मिलेगा, रेगुलर हो। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कितने मोल HiO4 यूज हो रहा है, जैसे मान लो आपको दे दिया ग्लाइकॉल, आपसे पूछा कि ग्लाइकॉल में की रिएक्शन हमने HiO4 से कराई, तो पूछा गया यहाँ पे एन की वैल्यू पूछ ली, एन की वैल्यू बताओ क्या बनेगा, और प्रोडक्ट भी बताओ क्या बनेगा, बताओ। अब ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बताओ तारिक, ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों तारिक, C2H6O2। क्या, C2H6O2 होता है सर। C2H6O2, ओके ठीक है, वेरी गुड। मतलब क्या है ग्लाइकोल, देखो ऐसे बनाओ, CH2OH और CH2OH, हमने आपको बताया एक ही कार्बन पे दोनों एल्कोहल क्या नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, वाटर निकल जाएंगे। अब आप क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक कर दो, OH OH दे दो, दे दिया, बोलो। अब आपको पता है कितने मोल HiO4 लिया होगा, एक मोल ही लिया होगा, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आपको पता है एक मोल HiO4 पे क्या कितना मिलता है, 2H-। तो अब आपको क्या मिलेगा, देखो आप यदि बनाओगे भी तो CH2OH, एक पे OH आ जाएगा, अब आपको पता है यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड कितने मोल मिलेगा, 2 मोल। बोलो, ये बात क्लियर? यस सर। चलो अच्छा, ग्लिसरॉल का बताओ कितने मोल, हमें ये भी बताओ कितने मोल लगेगा HiO4, ग्लिसरॉल जानते हो, CH2OH, आप बस बॉन्ड ब्रेक करके OH OH दे दो, पता चल जाएगा आपको। आपको एन की वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी,
सर लास्ट स्लाइड दिखाना है। डन सर। डन सर, 3 आएंगे। है एन की वैल्यू 3 आएगी। नहीं सर, वो इसके मोल तो 2 आएंगे और 2 फॉर्मेल्डिहाइड आएगा और एक फॉर्मिक एसिड आएगा। वेरी गुड, क्योंकि आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ओ एच ओ एच, बॉन्ड ब्रेक करो ओ एच ओ एच, तो सिंपल सी बात है, आपकी एन की वैल्यू तो 2 आ गई। आपसे पूछ लेता कितने नंबर ऑफ मोल्स आयोडिक एसिड यूज हो रहा है, और यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मोल तो फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, प्लस 1 मोल क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। क्लियर सभी को, तो बताओ। तो एक बार फिर बता दीजिए वाला मोल वाला। बेटा देखो कितने मोल आपको पता है, 1 मोल, यदि आपको पता है 1 मोल के लिए कितने OH माइनस देता है, 2। तब आपको पता है यहाँ पे कितने लगातार OH बॉन्ड है, 3। अब आप ये बॉन्ड ब्रेक करो तो 1 मोल यहाँ लगेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करो 1 मोल यहाँ लगेगा, क्योंकि रेगुलर OH हो या OH, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी ना। यस सर, जितने सिंपल, बॉन्ड उतने। बिल्कुल बिल्कुल, जितने मोल। अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे ग्लूकोज के लिए बताओ, ग्लूकोज ले लें, तब मुझे बताओ N की वैल्यू कितनी होगी और क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, बनाओ ग्लूकोज का बताओ। सर 5। अच्छा 5, वेरी गुड। और कोई, और सर यदि यहाँ पे बात करें ग्लूकोज की, तो देखो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH। अब आप क्या करोगे, सिंपल देखो, अब आप सिंपल बॉन्ड ब्रेक करके देख लो, OH 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 OH, यही होगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अच्छा कितने मोल मिलेगा फॉर्मिक एसिड, 5 मोल तो आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, और यदि बात की जाए तो 1 मोल क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये बात क्लियर है यहाँ तक, तो बता दो पहले सभी लोग। सर एन की वैल्यू 5 कैसे आ गई? बेटा देखो कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, 1 2 3 4, देखो ध्यान से, CH डबल बॉन्ड O, CH OH, CH OH, CH OH, CH OH, ये मुझे लग रहा है मैंने सारे कार्बन, एक कार्बन कम बनाया है यहाँ पे, यस सर। CH2OH, यहाँ पे अब बनेगा CH2OH। अब देख लो 1 2 3 4 अब हो गया 5 सर। बॉन्ड। सर वो आपका वाला देख के ही मैंने बोल दिया था, वो हम्म, देखा ही नहीं 6 होता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो सिंपल, अच्छा पता है तुम्हें जेई वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज आने वाली है ऑल इंडिया, ठीक है, और नीट वालों के लिए भी है, शायद बताया होगा सर ने, बताया अभी, नहीं सर। सर ने बताया होगा ना तुम्हें, नहीं बताया, सर मैं बता दे बताया रहा था। हूँ। हाँ मैंने तो जिक्र भी किया था पिछली क्लास में, वो एक्चुअली तुम्हारा जेई वाला बस वही देख रहे हैं कब से स्टार्ट करना है, तो वो भी हो गई है और वो भी हो गई है। तो ऑल इंडिया वाली तो तुम लोग दे ही दो, पुरानी वाली भी दे दो जितनी देनी हो, मैं बोल देता हूँ आज कब से वो कर रहे हैं। आई थिंक शायद नेक्स्ट टेस्ट सी का तो मैं अलाउ कर दें।
ठीक है। तो दो, और ये तो नीट वालों के लिए तो जब तक रहेगी टेस्ट सीरीज, जब तक क्या है बोलो, नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक मिलेगा तुम्हें बढ़िया मौका आराम से। तो डोंट वरी, और पूरा बिल्कुल उस टाइप से ही बना है, तुम्हें सारे रिवीजन मिल जाएंगे। 11th, 11th फिर रिवीजन टेस्ट, फिर 12th फिर रिवीजन टेस्ट, इस तरीके से बना है। और उसमें तुम्हारा ये नहीं है, गलतियां नहीं होंगी बिल्कुल भी, समझ रहे हो पेपर में, मतलब जो मिस्टेक्स है ना, जो तुम्हें दिखती हैं एक दो, वो भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो पेपर बहुत बारीकी से चेक हो रहा है, कि उसमें ऑल इंडिया लेवल पे है तो सारा काम, इसलिए। चलो बनाओ CH2OH, कोशिश यही है, फिर गलती हो जाए वो बात अलग है, समझ रहे हो, कि गलती ना हो। अब कभी कभी मान लो अपलोड हो रहा है तो गलती हो जाती है। इसमें बताओ कितने मोल HiO4 के यूज होंगे और क्या क्या बनेगा। ये क्या है, कोई नाम बता सकता है इसका? बस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। बताओ इसमें। डन। आएगी हम्म। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CO2 प्लस हम्म। 3 फॉर्मिक एसिड। तो देखो, यहाँ पे यदि बात करें सिंपल, तो क्या मिलेगा? एक तो यहाँ पे सिंपल तुम्हें क्या मिलेगी, फॉर्मेल्डिहाइड भी मिलेगा 2 मोल, और सिंपल तुम्हें एक 3 मोल क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ भी 5 ही होगी। यस सर। तो फॉर्मिक एसिड मिल गया, और आपको पता है 1 मोल क्या मिलेगा, CO2 मिल गया। अच्छा एक बात आना, यदि मान लो ये क्वेश्चन देते हैं हम, बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। हो गया। यस सर। डन सर। देखो यहाँ पे, तो देखो
आपको पता है रेगुलर OH है वहीं पे जाएगा, OH OH दोगे तो यही बॉन्ड ब्रेक होंगे, OH OH, यहां भी बॉन्ड ब्रेक कर दो OH और OH, यही होगा। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट देखोगे फॉर्मेट सिंपल, तो क्या बनेगा बताओ, इसको जोड़ दो, ये एल्डिहाइड बन गए क्यों, प्लस और क्या बनेगा CO2। बताओ ये बात क्लियर सभी को। यस सर। मैं थोड़ा एडवांस लेवल वालों को बता दूं, जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब एडवांस देंगे, इनके लिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ना, मस्ट बी सिन होना चाहिए। सिन समझ रहे हो। यस सर, तभी तो उसमें IO4 अटैक कर हाँ, पाता है। तो इस बात को ध्यान है, लिख लेना चाहे अपने लिए, ठीक है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको मान लो एंटी में दे दे तो आप उसकी रिएक्शन नहीं कराओगे। बताओ क्या बनेगा। सर इधर एक ही मोल लिया है। हम्म, क्या हो गया बताओ। यहाँ पे कितने, वो तो आप एन ले ही सकते हो ना, मोल एक ही नहीं है, वो तो आपका एक्सेस में ही मानो। आप मान लो बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या दोगे, OH OH, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करो OH OH, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करो OH OH, तो क्या बनेगा बोलो, C OOH, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो, क्यों, और प्लस क्या मिलेगा, CO2 भी मिलेगा एक, और एक फॉर्मिक एसिड मिल रहा होगा, यही मिल रहा है। यस सर। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो अब बना लोगे। सर ऊपर 2 बॉन्ड तोड़े तो हमने 2HiO4 लिया था, पर सर नीचे 3 तोड़े तो सिंगल ही होगा सर। ना मुन्ना, 3 ही होगा, लो 3 कर दिया, गुस्सा काय कर रहे हो, बस खुश बोलो। मैं बोलता रहा हूँ एक्सिस में होगा बेटा, कैसा होगा बोलो। एक्सेस। हम्म। अच्छा, MnO2 की रिएक्शन बता दी थी हमने बच्चा, याद है, एलाइलिक और बेंजाइलिक वाला, क्यों। जिससे एल्काइल को बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्साइड कर दो। हाँ, SiO2 की, सब बताई तो नहीं थी ऐसे, पर कीटोन के बगल को ऑक्साइड कर देता है। वो बगल वाले को भी क्या कर देता है, कीटोन एल्डिहाइड बना देता है, सिंपल है ना। मतलब हमने तुम्हें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ा दी, अभी कौन कौन सी और बच रही हैं, ये देख लेते हैं। ड्राई HCl वाली कराई दी, ठीक है, तुम्हें मैंने ये सब कराई दिया है। अब हम चलो थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मतलब हमने तुम्हें सारा कुछ करा दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये सब बता दिया था, है टॉलेंस टेस्ट। तो उसके लिए करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। अच्छा, इसके लिए नहीं बताया था ना। नहीं सर, इसके लिए नहीं बताया। अच्छा, अभी मैंने एरोमेटिक भी नहीं कराया है इसमें, है ना, बेंजल्डिहाइड का होगा तो कैसे करेंगे, है ना, रीमर टीमर रिएक्शन, इनकी मैकेनिज्म वगैरह नहीं बताएंगे। डाव प्रोसेस याद है। इससे डाल तो याद है। अच्छा, चलो यूज ऑफ SiO2 देख लेते हैं। जल्दी, आपको सिंपल क्या है, एलाइलिक बोलो और बेंजाइलिक, हाइड्रोजन है तो क्या कर देगा,
बोलो ये एल्कोहल बना देगा सिंपल। जैसे मान लो आपने रिएक्शन करा दी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आपने SiO2 से करा दी, तो आपका क्या बन जाएगा CH2OH CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। इस बात को ध्यान रख लेना, सिंपल से बनाओ प्रोडक्ट। यहां पे करोगे तो क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन SiO2 से कराओ तो क्या बनेगा, डन सर। क्या बनेगा, डाइवर लग बन जाएगा सर। क्या बना देगा। फिलहाल पोर्शन पे OH ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक, अच्छा यदि मान लो मैं ये ले लूं टॉलिन। तो सब अपने ऊपर वाला क्या है हाँ सर? उसमें OH तो एक और जगह लग सकता है ना? कहाँ या पे, एक यहाँ और पे, नीचे भी लग सकता है ना सर? यहाँ सर पे, नीचे वाला मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब एक ही जगह लगेगा, दो जगह लगेगा? एक ही जगह, अभी मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। क्या बनेगा बताओ। बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्यों बनेगा यहाँ पे, सिंपल ये बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड कहाँ से बन जाएगा, यदि आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता तब होता ना, जो तुम बेंजल्डिहाइड बन। हम्म यस सर। यदि मान लो मैं ये वाला ग्रुप ले लेता CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अब हो जाता ना तुम्हारा। मान लो मैं SiO2 से रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा पता है तुम्हें, ये बगल वाले ग्रुप को भी क्या बना देगा, बोलो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आप यहाँ पे यदि देखोगे तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे बोलो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O2 से करा देंगे तो क्या बनेगा बताओ, बगल वाले को भी क्या कर देगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया CH2 CHO कराओ इसकी रिएक्शन SiO2 से। हमने मान लो दे दिया आपको SiO2 से रिएक्शन कराई, बताओ क्या बनेगा। डन सर। वेरी गुड, क्या बनेगा। सर बीच वाले में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और उसमें इसके एडजेसेंट में। और यहाँ पे यदि देखोगे तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O CHO यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड। मतलब यदि मान लो एलाइलिक और बेंजाइलिक हो तब तो क्या बना देगा वो, बोलो, तब तो वो हाइड्रोजन लगा देगा, समझ रहे हो। और यदि मान लो एलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं है तब क्या करेगा वो, बोलो। बोलो भाई, कहाँ खो जाते हो।
सर अगर हम SCO2 एक्सिस में ले लें तो सब जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा। कैसे SCO2? जैसे सर नहीं लास्ट वाले में नहीं अगर हम एक्सिस में ले लें तो नहीं, सब जगह तो नहीं हो सकता ना। आपका बस बगल वाले को ही करेगा, अल्फा वाले को कर लेगा। अब यही वाला क्यों मेजर बना, ये वाला क्यों नहीं बना? क्योंकि ये एक्टिव है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक है ये देखा जाए तो। जैसे जो प्रोडक्ट मिला है सर उसमें दोबारा SCO2 कर दें तो उसके बगल में अल्फा वाले में लग सकता है। अब आप कर दोगे तो इसके बगल वाले में अल्फा, फिर इसके बगल में अल्फा, फिर इसके बगल में अल्फा, आप फर्दर कराते जाओगे। अच्छा आप ये बोल रहे हो इसी में हम एक्सिस में लेते चले जाए, SCO2 ही लेते चले जाए, यस सर। बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? कृष्णा, अभी मैंने यस सर। अभी मैंने वो रिएक्शन पढ़ाई नहीं है, कौन सी वाली? सिंपल। मैंने अभी तुम्हें वो रिएक्शन नहीं पढ़ाई है, एरोमेटिक वाली अभी मैं पढ़ाऊंगा वो भी। चलो अभी मैं इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी में साथ में ही दिया हुआ है। ठीक, कुछ रिएक्शन अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की भी देख लेते कैसे बनाते हैं। तो हेडिंग डाल लो कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं ओजोलिसिस पढ़ाऊं दोबारा से या तुम्हें आता है? क्या चाहते हो तुम लोग? वैसे पढ़ा चुका हूं वैसे कई बार, तुम कहो तो पढ़ा दूंगा दोबारा से। तारिक बताओ। क्वेश्चंस करा दूंगा, एक काम करूंगा और जो लिस्ट पे, ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा। तुम लोग एक बार पढ़ लेना 11th क्लास को, एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा अच्छे अच्छे, ठीक है किसना? उससे रिवीजन हो जाएगा पूरा, यस सर। है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, खत्म है बस। और एक आध लेक्चर लूंगा, 2 लेक्चर, खत्म ये चैप्टर, कुछ नहीं है। देखो आप, यदि मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक और इस डेरिवेटिव में, आप आरसीएन ले लें, ठीक है, आप अमाइड ले लें, आप प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया, आप सेकेंडरी अमाइड ले लें, आप टर्सरी अमाइड ले लें, ठीक है, आप सिंपल ईस्टर ले लें, एनहाइड्राइड ले लें, आप एसाइल ग्रुप ले लें। इन सभी केस में यदि आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे इनका, बोलो, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जब भी इनका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको हमेशा क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। देखो यहाँ पे बात आ रही है लीविंग ग्रुप की, तो यदि लीविंग ग्रुप की बात करें, सिंपल है एक्चुअली क्या हो रहा है, कोई भी आप कंपाउंड देखो, ये आपके सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं? RCOO टाइप कंपाउंड है, सिंपल समझ ना। यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है, बोलो? न्यूक्लियोफाइल ही तो अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, सब में मैकेनिज्म यही होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये जेड निकल गया। तो सबसे आसानी से जेड यदि हम बोले हैं Cl माइनस, यदि मान लो मैं बात करूं लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा होगा? Cl माइनस, O माइनस, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, फिर OR माइनस, और फिर आपका NH2 माइनस। यदि आप इसमें सिंपल लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? आपका Cl माइनस क्या होता है? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा एक बात बताना सिंपल, अमोनिया और एल्कोहल में एसिडिक ज्यादा कौन होता है, बोलो? अल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है ना, वेरी गुड, एसिडिक ज्यादा होता है। तो और आपको एक बात पता है, जितने वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, बोलो? वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, बोलो? ये बात पता है, मैंने पढ़ाया था, Yes, यदि sir. याद हो, कब पढ़ाया था? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स में।
अच्छा एक बात आना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरली जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो कितना होता है? तुम लोग निकालना तो जानते हो, मैं सिखाया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? कार्बो 1 होता है। वन होता है सर, एक बॉन्ड होता है, हाँ, डबल जो बॉन्ड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 1 होता है। ठीक है, चलो यदि एनहाइड्राइड का पूछा जाए तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो मैं सिंथेसिस की बात करता हूं, ध्यान समझना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की। जैसे मान लो आपने आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिया, इसका आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया। ठीक है, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है ना? आप इसकी यदि रिएक्शन आप एक्वस KOH से करा देंगे, किससे करा देंगे? H2H प्लस लिखा हो, या फिर आपने लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ पे एक्वस KOH लिख दिया, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो क्या बन जाएगा? RCOO बन जाएगा यदि एक्वस KOH से कराओगे। मतलब आप कभी भी एसिड डेरिवेटिव का, किसका? एसिड डेरिवेटिव का सिंपल यदि आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका क्या बनेगा हमेशा? बोलो। आपका हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, सिंपल सी। ठीक है, अब ध्यान समझना। अब यदि मैं बात करता हूं, जैसे मान लो आप बनाओ प्रोडक्ट कुछ फाइनल, बनाओ। वेरी गुड। क्या क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट भी बनाना हाइड्रोलिसिस करने के बाद। इसमें क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। अमोनिया। इसमें क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एथेनोइक एसिड, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे बात करें तो आपका एस्टरिफिकेशन ही है, प्लस एथेनॉल। अल्कोहल। यहाँ पे क्या बनेगा? HCl। प्लस HCl। तो ये बात तुम्हें क्लियर हो रही होगी, ठीक है, अच्छे से। अब मैं यदि बात करूं यहाँ पे मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म की बात करूंगा तो देखो, जब RC डबल बॉन्ड O Z होगा। अब ध्यान समझना, इस पे मान लो कोई भी वाटर वाटर हो या न्यूक्लियोफाइल हो, ये अटैक कर रहा होगा, इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सी ज्योमेट्री आ रही है? ये बताओ पहले, कौन सी आ रही है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है।
ठीक है, अब मैं ज्योमेट्री मत लिखो, यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट लिख दो, इंटरमीडिएट। अब एक बात ध्यान समझना, अब हमने क्या किया स्टेप 2 में, ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच टू प्लस, जेड तो निकल गया, फिर यहां से H प्लस निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। बताओ, ये बात क्लियर? यस सर। तो यही मैकेनिज्म हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो, चलो जैसे मान लो हमने इसकी रिएक्शन करा दी, ध्यान समझना, मैं यदि बात करूं, जैसे मान लो आपने CH3 COO Cl, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कर दूं CH3CH2 C डबल बॉन्ड Cl, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी, तो क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ONA प्लस NaCl। अच्छा, यदि आपको इसकी मैकेनिज्म लिखनी हो, लिखो सभी लोग मैकेनिज्म, कैसे लिखोगे? HCl बनेगा ना साइड प्रोडक्ट तो। अच्छा 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 अच्छा, ओके, HCl बनेगा। HCl क्यों बनेगा? फिर NaOH फर्दर रिएक्ट नहीं कर लेगा उससे HCl से, वो तो पड़ा ही है ना। यस सर, अगर एक्सेस में तो कर लेगा। तो HCl तो बन ही जाएगा ना तुम्हारा, NaCl तो बनेगा ही। अच्छा एक बात आना, जो जितनी भी ये रिएक्शन है, यदि मैं बात करूं, आप H2 की जगह न्यूक्लियोफाइल ले लो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं द एबव मैकेनिज्म कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले एडिशन हो रहा था, फिर क्या हो रहा था, एलिमिनेशन हो रहा था। मतलब यदि मैं बोलूं ओवरऑल क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसको मैं ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन भी बोलता हूं। यदि हम बात करें तो रेट किस पे डिपेंड कर रही थी, कंसंट्रेशन ऑफ और सिंपल न्यूक्लियोफाइल पे, इसी पे तो करेगी। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा बोलो, 2। इस बात को ध्यान रख लेना, क्लियर यहाँ पे? यस। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान समझना, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं इकट्ठे करा दूंगा। बाई ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस, यदि मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो आपने ये एल्किन लिया, ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन O3CCl4H2O ले लिया, तो क्या बनेगा एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड क्यों बनेगा, बाहुबलिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे ना दोनों, OH भी आ जाएगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तो मेथड है। अब आपको पता है, यदि मान लो CHR डबल बॉन्ड CHR डैश O3CCl4H2 ले लिया, क्या बनेगा RCr डबल बॉन्ड O प्लस COOH। अच्छा दी मान लो हमने दोनों ही ले लिए,
O3 CCl4 H2O, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। अच्छा, यदि मान लो हम ट्रिपल बॉन्ड का करा दें, ओजोलिसिस, तब क्या बनेगा? बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा, है ना? चलो यस। ये बनाना प्रोडक्ट। बनाओ, क्या बनेगा? डन सर। CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH। क्या बनेगा? बनाओ। इस एसिड का नाम क्या है? एडिपिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको? बोलो। एडिपिक एडिपिक एसिड। एसिड। देखो, आप एल्काइन का कभी भी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराएंगे, ठीक है, तो आपका क्या बनता है? ऑलवेज फॉर्म, हमेशा फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मैंने ओजोलिसिस कर दिया, क्या बनेगा? मान लो इसका ओजोलिसिस कर दिया, ऑक्सीडेटिव, तो क्या बनेगा? डन सर। हम्म, डन। क्या बनेगा यहाँ पे? RCOOH प्लस CO2, यहाँ पे CH3 CH2 COOH और CO2। मतलब कभी भी आप टर्मिनल एल्कीन और एल्काइन का क्या कराओगे? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराओगे, वो हमेशा आपका क्या बनेगा? CO2। CO2 बनेगा। जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बनाओ। CO2 बनेगा, CO2 बनेगा। चलो क्वेश्चन दे, बढ़िया सा। एक ए था, इसका हमने ओजोलिसिस करा दिया,
आपका ग्लूटेरिक एसिड बन रहा था, आपने इसका HBr कराया, बी बना। आपने इसका एक्वस KCN कराया, सी बना। आपने इसका H2O कराया, डी बना। आपने इसका LAH कराया, ई बना। आपने इसका PCl5 कराया, एफ बना। आपने इसका एक्वस KCN कराया, जी बना। आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, एच बना। आपने इसका डी कार्बोक्सिलेशन कराया, आई बना। ठीक है, फिर आपने इसका क्लोरीनेशन कराया, जे बना। फिर आपने इसका क्लोरी, वो भी मोनोक्लोरीनेशन। तो मुझे बताना आपको सिंपल, टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे। करो ये, 1 मिनट में आया, करो जल्दी से। हो गया। यस सर, 6 आ रहा है। 6 नहीं आएगा, और सोचो थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो सोचो जल्दी से।
इसका आंसर 10R है।
हो गया? सर 10 आ रहे हैं। 10 आ रहा है, आप सही बोले। किस किसने कर लिया था? और डन सर। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे ग्लूटेरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब आप देखना सिंपल, तो ग्लूटेरिक एसिड बोलते किसको है? CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 CH2 ट्रांसफर होता है। COOH COOH, ठीक है। अब आपको पता है सिंपल, यदि आप इसका ओजोलिसिस कराओगे तो ये बना होगा ग्लूटेरिक एसिड। क्यों? HBr करोगे तो क्या बनेगा? Br लगेगा। एक्वस KCN करोगे तो क्या बनेगा? CN। और हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? COOH। LAH करोगे तो क्या बनेगा? CH2OH। PCl5 करोगे तो क्या बनेगा? CH2Cl। एक्वस KCN करोगे तो क्या बनेगा? CH2CN। और हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? CH2COOH। और डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या बनेगा? CH3। और आपको पता मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 ये बनेंगे। आप ये देखो टोटल जितने आइसोमर, टोटल मतलब स्टीरियो प्लस, ये तो स्ट्रक्चरल बने, यहाँ पे क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल भी शो करेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। कितने बनेंगे? 10। ये बात क्लियर सभी को? तो बोल दो, बताओ। यस सर। अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ओम्स गैप से समझते हैं। जैसे मान लो हमने दे दिया जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लिखो, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखना अच्छा सा, एक क्वेश्चन लिख लो तुम। यदि यहाँ पे हम तुमको दे दें, ठीक है, आपको इससे बनाना है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन से बनाना है। ये बनाना है। कैसे बनाओगे? एक ये बनाओ, एक क्वेश्चन और करना सिंपल। यहाँ पे यदि मान लो आपको मैं ये दे दूं, CH डबल बॉन्ड O से आपको बनाना है सिंपल ये, बनाओ। हो गया। दोनों हो गए? फर्स्ट वाला पे हो गया। दूसरा करो जल्दी से। डन सर। डन सर।
गया? सब हो गया। क्या क्या किया तुमने इसमें, बताओ सर तुम फर्स्ट जवाब। वाले में तो पहले क्लोरीनेशन करवाकर एल्कोहलिक KOH करा दिया, हम्म फिर उसका ओजोनेसिस करवा लिया ऑक्सीडेटिव, हम्म हम्म। फिर डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया। अच्छा, तो मतलब इस तरीके फर्स्ट वाले में तो ठीक किया तुमने, वेरी गुड। मतलब तुमने पहला किया क्लोरीनेशन, फिर तुमने किया एक्वस क्यूएच, ठीक एल्कोहलिक है, KOH। एल्कोहलिक क्यूएच, ठीक है, ठीक है। फिर तुमने कर दिया सिंपल ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, ठीक है ना, और फिर तुमने क्या कर दिया इसमें, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात है ना, इसमें क्या बनाया? फिर इसमें पहले करा रिग्नार्ड रिएजेंट से किया, हाँ ETMGBR, बिल्कुल। फिर उसके बाद PCC कर दिया। एक काम करो ना, इसको एक काम करो, इससे करा दें तो कैसा होगा, CH2, अरे यार यहाँ पे CH2 क्यों ले रही है, याद है मैंने कंजर्व किया था एल्डिहाइड ऑफ को, करके सर, है? ऑफ करके एल्डिहाइड हाँ को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम मान लो यहाँ पे ले लें SH, यहाँ भी SH ले लें, ठीक है। अब ध्यान समझना, यदि अब आप करोगे तो क्या बनेगा, CH S, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन सिंपल कुछ मत करो, ETLI से करा दो और हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपका जो बनेगा वो आपका सीधा सीधा प्रोडक्ट जो बनेगा वो यही बन जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इथाइल जुड़ जाएगा, ET, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो हो गए, अब मैं आगे तो मैं थोड़े से हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहा था, ओम्स गैप्स की। अच्छा ओम्स गैप्स सुने हो, किसी ने नाम सुना है ओम्स गैप्स? मैंने पहले भी कभी जिक्र किया है ओम्स गैप्स का, यदि याद हो किसी को, है ना। O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M फॉर ऑक्सैलिक एसिड। मेलोनिक एसिड, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं ओम्स गैप्स की, यहाँ पे यदि मैं बात करूं ओम्स गैप्स की, तो देखो क्या हो जाएगा, O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, M फॉर मेलोनिक एसिड, ठीक है ना, S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना, A फॉर एडिपिक एसिड, P फॉर पेमेलिक एसिड, और S फॉर क्या हो जाता है, सबोरिक एसिड। कौन सा होता है, सुबोरिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रिक है, आपको जब भी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ध्यान समझना, ये हो गया। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ओम्स गैप्स में, तो देखो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें यदि मैं बोलूं सबसे कम पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मतलब पीएच की वैल्यू भी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सुबोरिक एसिड की, सबोरिक एसिड की, ठीक है ना। अच्छा, और यदि मैं बात करूं एसिडिक सबसे ज्यादा कौन होता है, बोलो, आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, जैसे आपको सिंपल ऑक्जेलिक एसिड बनाना है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, बोलो। जैसे ऑक्जेलिक एसिड बनाना तो C आप दोनों के बीच में एक भी CH2 मत लाओ। यदि मान लो आपको क्या लिखना है, मेलोनिक एसिड है, वन का मतलब क्या है, एक CH2 लगा दो, समझ रहे हो। अब मान लो आपको सक्सीनिक लिखना है, तो कितने लगा दोगे CH2 बीच में, बोलो, दो लगा दोगे, फिर तीन लगा दोगे, ऐसे आपके क्या बन जाएंगे, ओम्स गैप्स बन जाएंगे। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं पहला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ओम्स गैप्स, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ ओम्स गैप्स की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो हमने COOH और COOH ले लिया, इसको मैंने हीट कर दिया, हीट कर दो या आप यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो, तो आपका जो बनता है CO प्लस CO2
प्लस H2O बनता है। मतलब ध्यान समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 H2O दोनों मिल रहे हैं। आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते थे। ये कैसा होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो दूसरा कौन सा था आपका, बोलो। यदि याद हो, ये अपन ने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का। इसका अपन यदि हीटिंग इफेक्ट करेंगे सिंपल, तो यहां से क्या होता है, CO2 गैस इवॉल्व करा दो, COOH बन जाता। ठीक है, अब जैसे देखो, यहां पे क्या होगा, COOH प्लस CO2 बना लोगे प्रोडक्ट। अब बोलो, यस सर। तो बनाओ एक प्रोडक्ट और। हीट करो, क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पे बोलो? प्रोपेनोइक एसिड। यही दिया था, है ना? सेम क्वेश्चन यही था ना? सही है शायद। अच्छा, चलो, अब यदि मैं बात करूं सिंपल नेक्स्ट, सक्सीनिक एसिड। इसमें मतलब सक्सीनिक एसिड है, तो CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे H2O निकाल दो। ठीक है ना? तो क्या बनेगा यहाँ पे? अब आप देखोगे तो सिंपल आप एन हाइड्राइड बना दोगे। क्या बना दोगे? एन हाइड्राइड। तो इसको क्या बोलेंगे बोलो? सक्सेनिक एनहाइड्राइड। सक्सीनिक एन हाइड्राइड। यहाँ पे सर CO2 की नहीं बोल हुई। क्या? यहाँ पे CO2 CO2। नहीं नहीं, CO2 नहीं हो सकती ना एक्चुअली। यहाँ पे क्या है ना, इंट्रामोलिकुलर हो जाता है सिंपल, बस डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर निकल जाता है। यहाँ पे एनहाइड्राइड बन जाता है, स्टेबल हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना? यहाँ पे यदि, हाँ, यदि एक ही कार्बन पे होता तब CO2 निकलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे नहीं निकला, जब हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा तो CO2 इवॉल्व नहीं हुई। क्या निकल गया? सिंपल वाटर एलिमिनेट हो गया। अब ऐसे बड़े बड़े आपके आते जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप होंगे जनरली, तो वहां पे क्या नहीं निकलेगी, आपकी CO2 गैस इवॉल्व नहीं होती है। देखो अब ये सबके हीटिंग इफेक्ट अलग अलग तरीके से होते हैं। हर कंपाउंड का हीटिंग इफेक्ट कैसा होगा? अलग अलग तरीके से होगा। जैसे मान लो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे एक बात आना सिंपल, मुझे यहाँ पे ये बनाना, इसका क्या बनेगा कंपाउंड? इसको हीट कर दिया, क्या बनेगा? बनाओ। उधर हम्म, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है ना? मतलब यदि मैं बात करूं, ये हो गया। अब आप सिंपल क्या करोगे, तो आप बनाओगे तो क्या बनेगा? इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा बोलो? थैलिक एनहाइड्राइड।
ध्यान समझ लो, हीटिंग इफेक्ट एक क्वेश्चन आता है इसका, जेई में तो जरूर मिलेगा। थैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा एक बात है ना, मेलोनिक एसिड एक ले लिया हमने, मेलेक एसिड, मेलेक एसिड, और एक ले लिया फ्यूमेरिक एसिड। इन दोनों को मैंने हीट किया, बताओ क्या बनेगा? मतलब अलग अलग हीट किया, बनाओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये आपस में कैसे आइसोमर्स होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल, वेरी गुड। डन सर। हो गया। यस सर। बोलो क्या हो गया यहाँ पे? यदि आप देखो तो यहाँ पे मैलिक एसिड जो होगा वो क्या हो जाएगा? बोलो मैलिक एसिड का क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब एनहाइड्राइड मिलेगा। और फ्यूमेरिक एसिड क्या होगा? ट्रांस वाला होगा, उसका एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। ठीक है ना? आपको बता दें, क्योंकि मैलिक एसिड जो बनेगा वो इसको ही तो मैलिक एसिड बोलते हैं। सिस वाले को क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड बोलते हैं। और सिंपल ट्रांस वाले को क्या बोलते हैं? बोलो। फ्यूमेरिक। बोलो अब, यदि मैं फ्यूमेरिक यदि बोलूं तो यहाँ पे ट्रांस वाले को क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। सिंपल। ठीक है, इसका हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। होगा ही नहीं, CO2 भी निकलेगा। है नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये दूर दूर हो जाएंगे ना, तो होगा ही नहीं। अच्छा एक बात आना, जैसे मान लो आपको ये दे दिया कंपाउंड COOH, COOH, ठीक है ना, इसको मैंने हीट किया तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? कोई बच्चा बताए। एनहाइड्राइड। हम्म। एनहाइड्राइड। हेड्राइड बनेगा। कौन सा बनेगा? देखो हेड्राइड तो बना दोगे तुम सिंपल, लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यदि आप देखोगे तो ये कंपाउंड टोटोमेरिन को भी शो करेगा। ध्यान समझना। तो ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन जो इसमें यदि हम बोले हैं तो सिंपल, जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, एडवांस वाले सुन लेना ध्यान से। नीट में तो आप डायरेक्ट दिए आ गया तब तो आप कर दोगे, ठीक है ना? यदि मान लो ये ऑप्शन आया तो ध्यान समझना, तो यहाँ पे ये बन जाता है सिंपल। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। क्लियर? अब देखो, अब ध्यान समझना, ये बात तो क्लियर हो गई सभी को। चलो अब मान लो मैं ग्लूटेरिक एसिड ले लूं, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम हीट कर दें तो क्या मिलेगा? बोलो। ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड बनेगा। ये बन जाएगा सिंपल। ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। समझ रहे हो?
यहां तक बात क्लियर सभी को? अब देखो, जैसे मान लो आप एडिपिक एसिड ले लो, मैं बस ओम्स गैप्स की पढ़ाऊंगा आज, ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन खत्म करोगे सर? ओम्स गैप्स खत्म कर देते हैं कि रहने दें यहीं तक, बस दो Yes. एक और रह गया इसके बाद। सर मैथ्स की भी क्लास है। 8 बजे है ना, 2 मिनट रुक जाओ बस। H2 निकाल दिया हमने, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल आप CO2 निकाल दो और H2O निकाल दो, जो बनता है वो आपका रिंग फॉर्मेशन कर लेता है, सिंपल ये कंपाउंड बन जाता है। ध्यान समझना, हर एक कंपाउंड में अलग अलग बन रहा है। आप एडिपिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का सेम ही बनता है, COOH CH2 CH2 COOH H2O CO2, ये बन गया। बोलो, ये बात क्लियर सभी को यहां तक? सर ये नीचे वाला कौन सा था? इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक ओम्स गैप्स। वही ये कौन सल्फ्यूरिक ही है, एक मिनट रुकना करना। ओम्स गैप, सब पी आ जाएगा ना। सॉरी पिमेलिक है ये, पिमेलिक है, पिमेलिक है सिंपल। क्या पिमेलिक एसिड है, सॉरी फॉर इट्स। ठीक है, बस यहीं तक है तुम्हारे में। अब देखो यहां तक क्लियर सभी को? बोलो, तो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, इसको कर लेना। सर ऊपर वाला एडिपिक था। हाँ, ये आपका ये एडिपिक था और ये पिमेलिक था, ये आप होमवर्क में ले लो, इसको हीट करना क्या बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में देखो, ये अपन ऑक्जेलिक वाले जो जितने भी तुम्हारे कार्बन है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, ये अपन समाप्त करेंगे नेक्स्ट क्लास में, समाप्त कर देंगे इस वाले चैप्टर को भी। फिर आपका बचेगा सिंपल एरोमेटिक वाला, तो वो भी समाप्त कर देंगे। अमीन से बचेंगे। अमीन्स भी इसी में खत्म हो जाए, दो मतलब अच्छा। एक एक करके खत्म करेंगे ना, अमीन्स की फिर अलग पढ़ा देंगे थोड़ी सी रिएक्शंस, ठीक है? ओके। यस सर। ओके, गुड नाइट फिर। सर गुड नाइट। हाँ नोट्स बोलो, सर इस बार टेस्ट में कौन से चैप्टर्स आएंगे? कौन से डाल दें बताओ तुम लोग? फर्स्ट टर्म बोला था ना, पूरा फर्स्ट टर्म डालेंगे, यस सर। ठीक है? यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके, सर ये नोट्स भेज दीजिए। हाँ अभी भेज देंगे।